हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं दिल्ली कनॉट प्लेस में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा बहुत स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरे हिंदुस्तान के, मेरे भारत के, मेरे इंडिया के हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो एक मेंटल हेल्थ इशू से बहुत टाइम से गुजर रहे हैं एज पर दी डाटा फ्रॉम WHO। और उसकी सही इंफॉर्मेशन, उसकी सही ट्रीटमेंट, उसकी सही हेल्प क्या होती है वो आज भी शायद लाखों करोड़ों लोगों को नहीं पता। तो इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप सबके माध्यम से मैं डिप्रेशन का सही इलाज क्या हो सकता है, वन ऑफ द राइट ट्रीटमेंट, वो आप सारे व्यूअर्स के पास आज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जितनी सही से सही इंफॉर्मेशन हो सकती है, जितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो सारी मेरे व्यूअर्स तक और मेरे इस देश के लोगों तक पहुंच सके। आज भी हमारे कंट्री में, आज भी हम जहां रहते हैं वहां पे मेंटल हेल्थ को लेकर और साइकोलॉजी को लेकर शायद हम उतने वोकल नहीं हैं, शायद हम उतनी बात नहीं करते। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट हाँ, ऐसा ना करने की वजह से शायद हजारों लाखों जाने, हजारों लाखों करोड़ों लोग परेशान हो चुके हैं और पता नहीं कितनों ने ही अपने खो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, बॉर्डरलाइन, इन सब का नाम सुन के अपने आप को दूर भागने बंद करें, अपने आप को दूर भगाना बंद करें, पागल वर्ड को मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ जोड़ना बंद करें। उस इंसान को जो अपने किसी भी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा हो, चाहे वो उसके मेंटल इश्यूज हों, चाहे वो उसके फिजिकल इश्यूज हों, उसके सेक्सुअल इश्यूज हों, उसके रिलेशनशिप इश्यूज हों, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके वर्ड्स में, आपके वर्ताव में कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट ना हो जिससे उसको अपने इश्यूज को डिस्क्लोज करने में प्रॉब्लम आए और जिंदगी भर वो इंसान उन दिक्कतों के साथ घुट घुट के जीता रहे। आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू मेरी ये रिक्वेस्ट को अपने सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूं वो बहुत स्पेशल है। डिप्रेशन में सबसे इफेक्टिव मेडिकेशन और काउंसलिंग दोनों होते हैं। ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो जो भी इंसान डिप्रेशन में होता है उसके बाहर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब डिप्रेशन की काउंसलिंग में क्या होता है? जब हम कहते हैं कि किसी को डिप्रेशन है, इसको हम काउंसलिंग करवाते हैं, इसके लिए हम थेरेपी करवाते हैं, इसको सम टाइप ऑफ गाइडेंस की जरूरत है। अब उसकी थोड़ी टेक्निकलिटी को समझते हैं। आज इस वीडियो का टाइटल भी यही था कि डिप्रेशन में काउंसलिंग हमें कैसे मदद करती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। काउंसलिंग के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, REBT, साइको एनालिसिस, ERP, ऐसे एन नंबर ऑफ काउंसलिंग एंड थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं जिनको साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, साइको एनालिस्ट वो यूज करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनको उन इश्यूज में से बाहर निकालने। डिप्रेशन में अगर मैं कहूँ तो दो तरीके की काउंसलिंग बहुत ज्यादा मदद करती है। सबसे पहले CBT और उसके साथ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्योंकि मैंने पर्सनली उसमें बहुत टाइम स्पेंड करा है, तो मुझे लगता है कि साइको एनालिसिस प्लस CBT, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं साइको एनालिसिस की, तो वो एक ह्यूमन बीइंग के कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करने में उसकी बड़ी मदद करती है। सबसे इफेक्टिव टेक्निक जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ यूज करता हुआ आया हूँ वो CBT प्लस साइको एनालिसिस। CBT है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम दो एस्पेक्ट पे काम करते हैं। कॉग्निशन, जो कि जिसको हम कहते हैं हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारी सोच, बिहेवियर, हमारा वर्ताव, हमारे एक्शन, इन दोनों को इस थेरेपी के अंदर अप्रोच करा जाता है। और साथ में साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में क्या होता है? साइको एनालिसिस में कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करा जाता है। एक इंडिविजुअल को अपने सेल्फ के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या हसल हैं, कौन सी चीजें अनटैकल्ड हैं,
किसको कितनी रिक्वायरमेंट है अटेंशन की, व्हाट नीड्स टू बी सॉल्व सो दैट उसकी लाइफ में, उसके बिहेवियर में, उसके फीलिंग, उसके इमोशन में चेंज आना शुरू हो, वो हम साइको एनालिसिस के थ्रू करते हैं। सीबीटी की अगर मैं बात करूं, सीबीटी में सबसे पहले आता है कॉग्निशन। कॉग्निशन हम किसको कहते हैं? सोच को, हमारे सोचने के तरीके, हमारे थॉट्स को हम कॉग्निशन कहते हैं। 3 तरीके से हम कॉग्निशन के ऊपर काम करते हैं: करेक्टिंग, मॉडिफाइंग, रिक्रिएटिंग। ये 3 पैटर्न्स हैं जिससे हम अपनी थिंकिंग पैटर्न कह लो, कॉग्निशन कह लो, उसको रिपेयर या उसको फिक्स या उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर। बहुत सारे लोगों को ये सवाल आ रहा होगा कि अपने थिंकिंग पैटर्न के ऊपर काम करने की जरूरत क्यों है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो बहुत सारे मेजर चेंजेस हमारे थिंकिंग पैटर्न में हो रहे होते हैं। उसमें से एक सबसे मेजर चेंज ये है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। अब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट क्या होता है, उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में एक साइकोलॉजिस्ट का आपके साथ ये रोल होता है कि वो आपके ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को पहचाने, आपके साथ बैठ के उनको समझे, वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, उनका रूट मैप समझे, उनके बेसिस समझे, एंड देन उनको फिक्स करने में आपकी मदद करें। एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं, बहुत पाक धरती है। आज भी जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम अपने किसी भी धर्म में हो, हम अपने जितने भी वेदास हैं, कुरान हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो एक बात रिपीटेटिवली उनके अंदर कही गई है जिसको शायद हमारे बुजुर्गों ने तो हमें समझाने की कोशिश करी थी या हमारे तक वो शिक्षा लाने की कोशिश करी थी, बट बिकॉज आज वर्ड्स बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, तो वो हमारे बीच में तो है एजुकेशन, बट उस पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। और उसको हम कहते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इतना पावरफुल टूल है कि जिससे जो भी इंसान अगर सही तरीके से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के रास्ते पे चल पाता है तो हजारों लाखों इश्यूज उसकी जिंदगी के विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स सॉल्व होते चले जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कह लो या कॉग्निशन कह लो, इन दोनों को, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को डील करने से पहले हमें ना उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी होता है। वो आइडेंटिफिकेशन आपका कंसिस्टेंट एफर्ट लेती है, चाहे वो सेशन के दौरान हो, चाहे वो दिन भर में हो, या चाहे सेशन के टाइम पे डिस्कशन करके जाओ, फिर दिन भर आपका ख्याल उस पैटर्न पे अटकेगा जो आपको ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो इंसान डिप्रेशन में है उसको ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट कैसे तंग करेगा। सपोज करते हैं कि आप ऑफिस में हो और आपके साथ आपके 2 ऑफिस में दोस्त हैं। आप तीनों को आपके बॉस बहुत जोर से डांटते हैं फॉर एनी रीजन। अब जो इंसान डिप्रेशन में है और जिसको ANT ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट होते हैं या डिप्रेशन है, उसके और उसके दोस्तों में क्या फर्क होगा वो ऐसे समझो। जब बॉस ने डांटा तो जो उसके दोस्त थे उन्होंने उस डांट को सुना, उन्होंने उस पर थोड़ा सा सोचा समझा क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने स्ट्रेस को हटाया, कान से सुना एंड उसको लेट इट बी करा एंड वहाँ से बाहर आ गए। उनको बुरा लगा बट वो बाहर आ गए, उन्होंने अपना आगे स्टार्ट करा। बट जो ये इंसान है जिसको डिप्रेशन है, वो क्या करेगा, वो अपनी सीट पे जाएगा और उसके थॉट पैटर्न कैसे शुरू होंगे, ऐसे। पॉइंट नंबर 1, मैं हूं ही एक वर्थलेस इंसान। पॉइंट नंबर 2, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे बस की ही कुछ नहीं है, मैं एक घटिया इंसान। पॉइंट नंबर 3, सब मुझे डांटे तभी अच्छा है, मैं तो डांटना बनता ही है मुझे। जितना भी क्रिटिसिज्म वो अपने आप को कर सकता है वो अपने आप को करेगा, जितना भी पिटी वो अपने आप को कर सकता है वो अपने आप को करेगा कि भगवान ने मेरे साथ ही गलत करा है, मैं ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गलत हूँ। इस तरीके की रेपिटेशन वो अपने दिमाग में फिक्स कर देगा। अब जब ये थॉट्स आए तो उसके बाद अगला क्या होता है? अगला ये हुआ कि उसके जो इमोशंस थे वो एकदम से सैड हो गए, उसको बुरा लगना शुरू हो गया
और उसको समझ में ही नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। एंड उसका जो हेड है वो हैवी होना शुरू हो गया। जब उसका हेड हैवी होना शुरू हुआ तो उसको डिजीनेस महसूस हुई। वो वहाँ पे बैठना नहीं चाहता था, वो अपना हेड डाउन करना चाहता था और वो वहाँ पे 1-2 घंटे के लिए वहाँ से लोगों के बीच में से गायब हो। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये सिर्फ डिप्रेशन के पेशेंट्स को ही क्यों आते हैं? ऐसा नहीं है, ये वाले थॉट्स हम सबको आते हैं, बट डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ और हम सबके साथ ना एक फिनोमिना होता है। वो फिनोमिना क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में फिक्स बिलीफ बनाते हैं। फिक्स बिलीफ हमारी ज़िंदगी में कैसे बनते हैं? बचपन में 2 भाई बहन हैं। भाई जो है वो पढ़ने में कमज़ोर है और बहन जो है वो पढ़ने में शार्प है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है भाई, बट 5th 7th 8th पोजीशन पे आता है और सिस्टर यूजुअली 1st या 2nd पोजीशन पे आता है। अब ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी, पेरेंट्स का बिहेवियर गर्ल को लेकर जो टॉप आ रही है और उस बॉय को लेकर, या फैमिली में किसी और का कंपैरिजन करना, दोस्तों का कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें या इस तरीके की और लाखों हज़ारों चीज़ें जो हमारे बचपन से लेके आज तक हमारे साथ होती हैं, ये हमारे फिक्स बिलीफ तैयार करती है कि सोसाइटी ना ऐसे ही काम करती है, लोग ना ऐसे ही सोचते हैं, यही एक ज़रिया है ज़िंदगी को जीने का, यही एक चश्मा है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को नाप सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू देख सकता। जब हम ऐसे फिक्स बिलीफ बना लेते हैं तो हम अपनी सोच के आगे, अपनी नज़रों के आगे 4x4 की दीवार खड़ी कर देते हैं जिससे बाहर देखने की हम अपने आप को इजाज़त नहीं देते, जो हम अपने साथ सबसे बड़ा अपराध करते हैं। तो सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है डिप्रेशन के क्लाइंट्स के साथ डील करने में, काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग के टाइम पे, वो होती है कि जो उसके ये फिक्स बिलीफ है ना, एक एक करके टाइम दे के, डिस्कशन करके, उसको सुन के, उसको समझ के, उन फिक्स बिलीफ के परसेप्शंस को चेंज करा जाए, उस इंसान को अदर देन दैट परसेप्शन एक दूसरा परसेप्शन दिखाने में मदद करी जाए। लेट हिम और हर रीच टू द न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ विद ऑल द इंफॉर्मेशन अराउंड हिम। ऐसा करने से हम उनके कॉग्निशन को एक नई तरीके की सोच देते हैं। ऐसा करने से हम उनके माइंडसेट को एक जीने का नया तरीका बताते हैं। हमेशा याद रखना कि अगर आपको अपने माइंड को किसी डायरेक्शन में लेके जाना है ना, और अभी आप उसकी डायरेक्शन से खुश नहीं हो, तो एक चीज़ है जो आपको अपनी बदल लेनी चाहिए, और वो है आपके एक्सपीरियंसेस। अगर आपके वो लोग बैरियर बन रहे हैं, आपको उस माइंडसेट को बदलने नहीं दे रहे हैं, अगर आपका वर्क प्लेस, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी करंट सिनेरियो ऑफ रिलेशनशिप XYZ कुछ भी, टू चेंज योर माइंड, चेंज योर एक्सपीरियंस। आई विल बी कमिंग आउट विद पार्ट 2। उसमें मैं बिहेवियरल थेरेपी और साइकोएनालिसिस की बात करूँगा। आई होप आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी और मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो इस नंबर पे ज़रूर कॉल करो। एक बार बात करके देखो, एक बार अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके देखो, एक बार अपने उस स्टिग्मा को तोड़ कर देखो, आपको अच्छा लगे।